ओम। आज हम वशिष्ठ संहिता के अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। वशिष्ठ संहिता के प्रथम लेक्चर में हम अध्याय 1 का भाग 1 और भाग 2 देख चुके हैं। अभी आगे चर्चा करेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में। तो सबसे पहले अध्याय 2 के अंतर्गत जो विषय आता है वो शरीर परिमाण के बारे में है। तो जो शिष्य शक्ति हैं वो नाड़ी शुद्धि के उपाय से अपना क्वेश्चन आरंभ करते हैं और नाड़ी शुद्धि के उपाय के बारे में पूछते हुए वो कहते हैं कि गुरुवर, नाड़ी की उत्पत्ति कैसे हुई और जो कंद है उसका स्थान कौन सा है, वायु का स्थान कौन सा है। तो इत्यादि जो शरीर से संबंधित क्वेश्चन हैं, शरीर का जो कॉन्सेप्ट है जिसको घेरंड संहिता में घट इत्यादि कहा गया है, और जितने भी इसके आयाम हैं उनके बारे में सामने से नाड़ी शुद्धि से लेकर के और वायु इत्यादि के संचालन तक लेकर शक्ति ने क्वेश्चन किए हैं। तो शक्ति के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के शरीर का जो परिमाण है, ठीक है, वो उसकी स्वयं की 96 अंगुल के समान है। अगर मान लीजिए कोई 5 फीट का व्यक्ति है तो वो अपनी अंगुलियों के अनुसार अपने शरीर को मापेगा तो वो 96 अंगुल होगा। अगर कोई 6 फीट का है वो अपनी अंगुलियों के अनुसार मापेगा तो उसके भी 96 अंगुल ही बनेंगे। तो इस प्रकार से क्या कह दिया कि प्रत्येक प्राणी के शरीर का जो परिमाण है वो 96 अंगुल के बराबर है। उसके बाद अगला कह रहे हैं कि शरीर के पीछे की ओर 32 अस्थियां हैं, जो रिब केज है, जो रिब्स हैं, वो यहाँ पे इन्होंने उन अस्थियों की चर्चा करते हुए कहा है कि वो 32 हैं, 16-16 के जोड़े में। उसके बाद आगे कहते हैं नाड़ियों की संख्या बताते हुए कह रहे हैं कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तरीके से ये उन ग्रंथों की श्रेणी में हम रख लेंगे जिनमें 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं। जब हम कंपैरिजन करेंगे सभी हठ योग के ग्रंथों का तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि किन किन ग्रंथों में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं और किन अन्य ग्रंथों में इतनी नाड़ियाँ नहीं बताई गई हैं, उनकी संख्या अलग बताई गई है। अब वायु की चर्चा करते हुए श्वास के बारे में कह रहे हैं कि सामान्य श्वास जो है वो 12 अंगुल तक प्रयाण करता है अर्थात जब श्वास को छोड़ा जाता है तो 12 अंगुल दूरी तक वो श्वास महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको, क्योंकि वो प्रायण करता है, ठीक है, ये प्रायण करने से ही उसको प्राण कहा गया है, ठीक है। अगला आ जाता है कंद। तो कंद की चर्चा करते हुए महर्षि कह रहे हैं कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर, ठीक है, और लिंग से 2 अंगुल नीचे। तो जो कंद का जो स्थान है वो गुदा और लिंग के मध्य में कहीं पर बताया जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 2 अंगुल नीचे, एक देह मध्य है, सेंट्रल पॉइंट है, एक बीचों बीच एक देह मध्य है जिसको सीवनी सामान्य रूप से कहा जाता है। सीवनी नाड़ी के बारे में आपने सुना होगा। इस देह मध्य में तप्त जामुन क्या होता है? एक प्रकार से आप इसको समझेंगे सोने की भांति या सोने का स्वरूप लिए हुए, सोने जैसे रंग वाला, ठीक है, तप्त जामुन के समान सिखी स्थान अर्थात ज्योतिर्मय स्थान, अर्थात तेजोमय, अर्थात प्रकाशमय स्थान है। वहाँ अग्नि की लो लगातार जलती रहती है। तो कंद की चर्चा करते हुए ये सारी बात वो कह रहे हैं कि कंद का जो ये स्थान है, कंद का जो स्पेस है, ये जो गुदा है, एनस पॉइंट है, 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 2 अंगुल नीचे, सीवनी के मध्य में, सीवनी के भी बीच में ऐसे स्वर्ण के समान सिकी स्थान है, वहाँ पर एक लो जलती रहती है,
ठीक है। अब ये ज्योतिर्मय स्थान के बारे में वो आगे इसमें ग्रंथ में वर्णन किया गया है, जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं महर्षि कि मनुष्य में त्रिकोणात्मक है, पशुओं में चौकोर है और पक्षियों में गोलाकार है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है कि जो ज्योतिर्मय स्थान है वो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार किस में किस प्रकार का है। जैसे मनुष्य में किस प्रकार का है ऐसे पूछ लेंगे, मनुष्य में ज्योतिर्मय स्थान किस प्रकार का है, तो ऑप्शन में आ जाएगा त्रिकोणात्मक, चौकोर, गोलाकार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिकोणाकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंद की चर्चा चलती है। आगे इसी चर्चा में वो कह रहे हैं कि जो ये देह मध्य है, देह मध्य अर्थात जो सीवनी है, देह मध्य से भी 9 अंगुल ऊपर, ठीक है, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 4 अंगुल तो ऊंचा है और 4 अंगुल चौड़ा है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ लें, जैसे साबुन होता है वो चौड़ा होता है, मान लीजिए वो 4 अंगुल चौड़ा हो, 4 अंगुल ऊंचा हो, ठीक है, इस प्रकार का फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ अर्थात उसका ऊपर एक बेस भी है, एक कंद है। तो देह मध्य से कितना ऊपर बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 अंगुल ऊपर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जो कंद का मध्य भाग है उसको नाभि कहा जाता है। देखिए नाभि 2 प्रकार से होती है, एक सामान्य रूप से हम शरीर में कह देते हैं ना कि नाभि ऊपर हो गई या नाभि चक्र, या जिसको सामान्य रूप से हम कह देते हैं धरण डिग गई, ठीक है, धरण बिगड़ गई, इस प्रकार से बोल देते हैं ना। तो वो होती है सामान्य रूप से हम जिसका प्रयोग करते हैं। नाभि का एक अर्थ होता है केंद्र, ठीक है, तो नाभि हमारे शरीर का केंद्र होता है, इसलिए उसको नाभि कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में हम उसी को नाभि जानते हैं। लेकिन कंद के संबंध में महर्षि वशिष्ठ जो चर्चा कर रहे हैं वशिष्ठ संहिता में, वो क्या कह रहे हैं कि कंद के बीचों बीच का जो भाग है उसको भी नाभि कहा जाता है। सामान्य बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, इसलिए कि चक्र की उत्पत्ति यहीं से हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि चक्र की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कंद के बिल्कुल बीचों बीच स्थित नाभि से कंद की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है जी, तो अगला देखेंगे, ये क्या कह रहे हैं, यह चक्र 12 आरों से युक्त है जिसमें देह की स्थिति है। यहीं से ये कह रहे हैं कि जो बीज रूप देह है उसकी स्थिति है, और इसी में जो जीव है वो पाप और पुण्य में चक्र लगाता रहता है, और इसी मूल चक्र पर कुंडलिनी भी विद्यमान रहती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य रूप से ये समझ लेंगे कि जहाँ पर एड़ा पिंगला आकर के मिलती हैं, और जब वो जो श्वास है, जो प्राण है, जो सुषुम्ना में प्रवेश होने वाला होता है, वहाँ पर कुंडलिनी जो है वो अपना मुख रख के सोई होती है, और जो कुंडलिनी भी वहीं पे सोई है। कुंडलिनी कहाँ सोई है, कुंडलिनी सोई है इस कंद के ऊपर, वो बैठी हुई है एक तरीके से, और यहीं से ही चक्रों का फिर आरंभ होता है। जो मूल चक्र है, मूलाधार जो चक्र है, जो जागृत होता है, जिसके जागने से कुंडलिनी खड़ी हो जाती है, जाग जाती है और ऊपर चढ़ना आरंभ कर देती है, उसी चक्र की चर्चा इस मूल चक्र के रूप में की जा रही है। ठीक है, अगला अभी देखिए, कुंडलिनी की चर्चा आ गई, तो कुंडलिनी को यहाँ पे क्या बताया गया है, अष्ट प्रकृति वाली। ठीक है, अष्ट प्रकृति का अर्थ है 8 लपेटे लिए हुए वो है। ये देखिए अगले ही पॉइंट में 8 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी विद्यमान बताई गई है। सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं कि कुंडलिनी 3.5 लपेटे लिए हुए है, तो लगभग आधे ग्रंथों में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि कुंडलिनी 3.5 लपेटे वाली है, और आधे हठयोग के ग्रंथों में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि कुंडलिनी 8 लपेटे वाली है। तो इसको अच्छी प्रकार से एक सारणी बना लेंगे। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो चीज़ें मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी चीज़ें साथ साथ में एक सारणी बना के रखें कि कुंडलिनी 8 लपेटे वाली किस ग्रंथ में बताई गई है,
कितने चक्र किस ग्रंथ में बताए गए हैं, इस प्रकार से। तो फिर जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे बिल्कुल एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम वाली रात, तो आपको ये रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि अ से लेके क्षय तक संपूर्ण वर्णमाला, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संपूर्ण वर्णमाला जो इस कुंडलिनी पर है वो वर्णित हैं, इन बीज मंत्रों से ये कुंडलिनी युक्त है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि सुषुम्ना में वायु संचार, सुषुम्ना क्या है, नाड़ी है, सुषुम्ना में वायु संचार होगा, लेकिन कैसे होगा वो वायु संचार? वो वायु संचार होगा अपान वायु को रोक लेने से। ठीक है, तो जब अपान वायु रोक करके वो कुंडलिनी रखती है तो उस कारण से सुषुम्ना में वायु संचार नहीं हो पाता है। इसीलिए जो भिन्न भिन्न विधियां हम योग में करते हैं ना, उनको करने का सारा उद्देश्य ही ये होता है कि वो अपान वायु जैसे तैसे करके सुषुम्ना में प्रवेश करना आरंभ करे और फिर प्राण को ऊपर उठा करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाया जाए। ठीक है, लेकिन फिर ये कुंडलिनी ही जब हम ये अभ्यास करते हैं, जैसे हठयोग का हम अभ्यास करते हैं, ह और ठ मिल करके, सूर्य और इड़ा मिल करके जब प्राण की चोट करके सुषुम्ना में भीतर प्राण को प्रवेशित करती हैं, तो उस समय कुंडलिनी ही उस प्राण को ऊपर लेकर के जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, योगाभ्यास काल में यह जो अपान वायु है, ये अपान वायु इतनी अग्नि पैदा कर देती है इस श्रोणी प्रदेश में, जिसके कारण से जो कुंडलिनी है वो जाग करके ऊपर उठना आरंभ कर देती है। तो इस प्रकार से कुंडलिनी की चर्चा भी महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में की है। उसके बाद आगे क्या चर्चा करते हैं, आगे चर्चा आ जाती है नाड़ियों की, क्योंकि आरंभ में पूछा था ना कि नाड़ी की उत्पत्ति कैसे कहाँ से होती है, तो नाड़ी और चक्र दोनों की उत्पत्ति ही कंद के सेंट्रल पार्ट, जिसको नाभि यहाँ पर कहा गया है महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, वहाँ से नाड़ी की भी और चक्रों की भी उत्पत्ति बताई गई है। तो क्या कह रहे हैं, कंद के मध्य में जिसको नाभि कहा जाता है, सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है, जिसके चारों ओर अन्य नाड़ियाँ भी विद्यमान रहती हैं। ठीक है, अन्य नाड़ियाँ भी विद्यमान होती हैं। कुल नाड़ियाँ कितनी हैं? 72,000। मुख्य नाड़ियाँ 14, प्रमुख नाड़ियाँ 3। ठीक है, अब एक विशेष पॉइंट ये ध्यान कर लेंगे, सुषुम्ना को विश्वधारिणी कहा गया है। ठीक है, सुषुम्ना का एक अन्य नाम पूछ लिया जा सकता है, तो कौन सा है? विश्वधारिणी। अब जो 14 नाड़ियों की चर्चा है, आप यहाँ टेबल में देख रहे होंगे, ये 14 नाड़ियों की चर्चा हम पीछे हठ रत्नावली में भी पढ़ के आ चुके हैं, अन्य ग्रंथों में भी हमने पढ़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बार बार इन्हीं 14 नाड़ियों का नाम आता रहता है, इसलिए अच्छी और आसान बात ये होगी कि इन 14 नाड़ियों के आप नाम याद कर लें। जैसे सबसे पहला क्या है? सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, फिर सरस्वती, कुहू, वरुणी, यशस्विनी, पूषा, पयस्विनी, संकिनी, गांधारी, हस्ती, जिव्या, विश्वोदरा, अलम्बुसा। तो इस प्रकार से इन सभी 14 का आप नाम याद कर लेंगे, ऑन द टिप्स होंगे, तो एग्जाम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं नाड़ी वर्णन के अंदर ही। तो यहाँ पे इड़ा और पिंगला नाड़ी के कुछ पर्यायवाची दिए हुए हैं। इड़ा को क्या कहा जाता है? चंद्र भी कहा जाता है, तामस भी कहा जाता है, तामसिक गुण वाली। ठीक है, और रात भी कहा जाता है। जबकि पिंगला को सूर्य कहा जाता है और राजसिक गुणों वाली कहा जाता है और दिन कहा जाता है। तो ईड़ा और पिंगला एक दूसरे के विपरीत गुणों वाली हैं। इन सभी पर्यायवाचियों से भी ये प्रतीत हो रहा है। उसके बाद अगला क्या कह रहे हैं कि सुषुम्ना को काल भक्षण वाली नाड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है काल को भक्षण कर लेने वाली? क्योंकि जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है तो उस समय जो मन है, मन की गति रुक जाती है और मन के चलने से ही संसार है। मन ही वास्तव में संसार है। जब वृत्तियाँ होती हैं, जब विचार होते हैं तो संसार होता है। जब वृत्तियाँ नहीं होती, विचार नहीं होते,
तब संसार भी नहीं होता है। तो इसलिए सुषुम्ना को काल को भक्षण करने वाली महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पे बताया है। और क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, शरीर परिमाण के बारे में, तो इसलिए ये जो चौथी लाइन आप देख रहे हैं, इसीलिए ये चर्चा यहाँ पे आ जाती है कि जिस प्रकार पीपल के पत्तों के अंदर सिराएं होती हैं, आपने देखी होंगी ना, उसी प्रकार से ये जो शरीर है, इस शरीर में भी सिराएं होती हैं। जब आप पीपल के पत्ते को देखेंगे जो पीला हो जाता है, हरे पत्ते में भी आप देख सकते हैं, हरे पत्ते में आपको सफ़ेद सिराएं दिखाई देंगी, पीले पत्ते में देखेंगे तो वहाँ और स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं, जो टूट के गिर जाता है पत्ता। तो जैसे उस पत्ते में सिराएं दिखाई देती हैं, वैसे ही शरीर में भी सिराएं विद्यमान हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया है। आगे क्या कह रहे हैं कि शरीर में 10 वायु होती हैं। अब ये 10 वायु हम बार बार पीछे पढ़ के आ चुके हैं, लगभग हर ग्रंथ में इनका वर्णन देखने को मिलता है। 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मुख्य प्राण की चर्चा की गई है, मतलब 5 प्राणों की चर्चा की गई है। तो उनमें उनके कार्य और स्थान के बारे में थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे हम देख लेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला कह रहे हैं कि 5 प्राण कौन कौन से हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्राण है उसका स्थान क्या है, कंध के नीचे। कंध आपको पता है, कंध कहाँ पर है, कंध है गुदा के 2 अंगुल ऊपर और लिंग के 2 अंगुल नीचे, ठीक है। तो कंध के नीचे प्राण विद्यमान रह कर के बताया गया है कि कंध के नीचे विद्यमान होता है, और इसके नीचे रह कर के ही अब ये गमन करता है। कहाँ कहाँ गमन करता है, ये नासिका में भी जाता है, हृदय में भी जाता है, नाभि मंडल में भी जाता है, और पाद अंगुष्ठ तक संचरण करता है। अर्थात क्या आप समझेंगे कि पाँव के अंगूठे से लेकर के ऊपर सिर तक ये प्राण जो है ये संचरण करता है, घूमता है, लेकिन इसका स्थान मुख्य क्या है, कंध के नीचे। समझ गए जी। तो मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है श्वास और प्रश्वास। अगला कौन सा है, अगला देखेंगे नंबर 2, दूसरी टेबल की सेल में देखेंगे, अपान। अपान में इसका स्थान क्या है, मेढ्र अर्थात लिंग, या फिर पायु, उरु, वर्षण, जानु, जंघा, उदर, कटिमूल, नाभिमूल, ये इसके मुख्य मुख्य स्थान हैं। आमतौर पर आप क्या मान सकते हैं, नाभि से नीचे और घुटने तक, ठीक है, या नीचे पैरों तक। तो अपान मुख्य रूप से अगर एक सेंट्रल पॉइंट इसका लेके चलेंगे तो ये होता है श्रोणी प्रदेश में, या जो ये अपना ये कटी प्रदेश होता है लिंग के आसपास का, गुदा के आसपास का, यहाँ पे अपान मुख्य रूप से विद्यमान होता है। और इसके मुख्य कार्य भी इन्हीं अंगों से संबंधित है। मल मूत्र का विसर्जन करना इसका मुख्य कार्य है। समान क्या है, सभी 72,000 नाड़ियों में संचरण करता हुआ, और इसका कार्य यहाँ पे क्या बताया गया है, अन्न रस को अंगों में पहुँचाता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि अन्न रस को अंगों में पहुँचाता है तो शरीर का पोषण करना। उसी प्रकार से उदान कहाँ पर विद्यमान होता है, स्थान देखेंगे सभी संधियों में, जोड़ों में। संधियाँ क्या होती है, जोड़, और पैरों में, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर का उत्थान करना, ठीक है, शरीर को एक तरह से वृद्धि करना, शरीर की उन्नयन कहते हैं इसको। व्यान क्या है, व्यान मुख्यतः कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आँख, कान, गर्दन, गल्फ, घ्राण, गला इत्यादि में ये विद्यमान होता है। और इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, हान, आदान, चेष्टा इत्यादि जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं करवाना ही मुख्य रूप से व्यान का कार्य बताया गया है। अब अगला पंच उपप्राण है। पंच उपप्राण भी हमें ऑन द टिप्स याद होने चाहिए। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इनके कार्य भी बहुत ही सीधे सीधे हैं। वैसे तो प्राणों के कार्य भी मुख्य मुख्य ही हैं। पिछली जो टेबल हमने देखी उसमें कुछ 1-2 चीज़ें हमें अलग से देखने को मिली हैं, अदरवाइज़ वही सामान्य कार्य 5 प्राणों के भी हैं, और वही सामान्य कार्य और स्थान 5 उपप्राणों के भी हैं। तो नाग का क्या कार्य है, ढकार लेना। कूर्म का क्या कार्य है, पलक झपकना। कृकल का क्या कार्य है, छींक। देवदत्त का क्या कार्य है, जम्हाई, या जो हम जम्भाई लेते हैं ना, उबासी आती है वो।
धनंजय का क्या कार्य है? शोषण। ठीक है, जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर को समाप्त करना, बिल्कुल वो कार्य धनंजय का होता है। ठीक है, तो जो जो कार्य हैं उस प्रकार से इनके स्थान भी हैं। ठीक है, जैसे नाग का कार्य डकार है तो ये कहाँ पर होगा? ये हृदय प्रदेश में विद्यमान होगा। कूर्म का कार्य पलक झपकना है तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। इस प्रकार से अन्य सभी हैं। उसके बाद अगला जो विषय आ जाता है वो है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के बारे में एक विशेष बात यहाँ पे हमें सबसे पहली बार देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। अभी तक हमें दिशा के बारे में कहीं भी किसी ग्रंथ में, हठ योग में विशेष रूप से नहीं पढ़ने को मिला है। हठ रत्नावली में जो पढ़ने को मिला, क्योंकि वो वशिष्ठ संहिता से ही लिया गया है, महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए कर्म को ही वो फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मूल रूप से जो ये चर्चा है ये महर्षि वशिष्ठ के द्वारा की गई है। तो दिशा बताई गई है नाड़ी शुद्धि करते समय कि उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठना है, पद्मासन लगाना है और फिर पूरे शरीर को, कमर को सीधा करके बैठना है। फिर क्या करना है? दाहिने हाथ को नासापुट पर लगा करके ईड़ा से 12 मात्रा तक वम का जाप करते हुए पूरक करना है और फिर रम मंत्र का जाप करते हुए, चिंतन करते हुए रेचन कर देना है। फिर इसी प्रकार से ये देखिए क्या कहा जा रहा है कि विपरीत क्रम से भी करें। ठीक है, तो एक प्रकार से अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं ना, वही क्रिया है बिल्कुल, जो हम पीछे घिरण्य संहिता में पढ़ के आ चुके हैं। सहित जो कुंभक हमने पढ़ा था एक प्रकार से, उसमें सगर्भ और निगर्भ था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो वहाँ पे जो नाड़ी शुद्धि जो बताई जा रही थी, वैसी सी ही चर्चा यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? 3 से 4 वर्ष तक, मैक्सिमम महीने तक एटलीस्ट प्रतिदिन यदि इसका अभ्यास किया जाए तो जो त्रिकाल है उसके ऊपर विजय प्राप्त करी जा सकती है। और वैसे दिन में 3 बार इसका अभ्यास करना है और इसी से ही फिर त्रिकाल दर्शन या जो त्रिकाल हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आगे नाड़ी शुद्धि के लक्षणों की चर्चा करते हुए क्या कहते हैं? जो हम 8 मुख्य लक्षण पढ़ते हैं ना, उनमें से ही यहाँ पे 4 लक्षण महर्षि वशिष्ठ चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शरीर में लघुता आ जाएगी, दीप्ति अर्थात शरीर कांतिमय हो जाएगा, जठराग्नि विवर्धन होगा और नाद की अभिव्यक्ति होगी, नादस्फुटत्वम। ठीक है, नाद सुनाई देना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उपरोक्त जो लक्षण हैं वो दिखाई देने तक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि के लक्षणों की चर्चा भी की गई है और जो अध्याय 2 है वो कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, इसके प्रश्नों का अभ्यास करें। जो विषय यहाँ पे हम ले रहे हैं उससे बाहर कोई चांस नहीं बनता कि क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो जितना आपको बता दिया गया है वो पर्याप्त है, इसी से आप अपनी तैयारी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।